नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काम से थोड़ा ब्रेक दे रही हूँ, चाय पीने जा रही हूँ। हाथ में चोट भी लग गई है, खून निकल रहा है। डोरी टर्न कर रही थी क्योंकि जो डिज़ाइन में बना रही थी उसमें थोड़ा सा और कपड़ा रह गया था, तो दोबारा से मैंने टॉप प्लाजो बनाए थे, तो दोबारा डोरी बनानी पड़ी है। डोरी बना रही थी तो एक जगह फंस गई थी, निकल नहीं रही थी, तो मैंने कटर से ट्राई किया तो कटर हाथ में लग गया। तो मैंने बोला ब्रेक दे देती हूँ, क्योंकि एक तरीके से फ्रॉड ही बोल सकती हूँ। सुबह से थोड़ा सा मूड ही ऑफ है मेरा। फ्रॉड हो गया है, क्या हुआ है कुछ मालूम नहीं। तो कुछ दिन पहले मैं ऐप सर्च कर रही थी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपनी ऑनलाइन सेलिंग वर्क जो है जल्दी से स्टार्ट करूँ। तो उसी सर्च में मुझे एक ऐप मिला था जिसका नाम है ग्लोरोड, शायद आपने सुना होगा। तो ओपन करके चेक किया तो प्राइसेस ठीक थे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने मंगाई भी थी, लेकिन एड्रेस मैंने घर का दिया हुआ था, बुटीक का नहीं दिया था, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा सेफ लगा, तो मैंने घर का दिया था। तो कुछ 8-10 पार्सल थे जो एक साथ रिसीव हुए। मैंने ओपन करके उनको देखा भी, सब किया। तो दूसरे या तीसरे दिन जब मैं उन चीज़ों को शॉप में लेकर आई, तो मैंने बोला लेट्स चेक कि क्या क्या चीज़ें आई है, लिस्ट से मैं मैच करके देखती हूँ। तो लिस्ट से मैं मैच करी थी जो जो डिलीवर्ड दिखा रहा था उसमें। तो तब मुझे जाके मालूम चला कि उसमें एक बैग है, स्लिंग बैग था, एक सी ग्रीन कलर का कुछ था शायद, वो मुझे नहीं मिला है और वो डिलीवर्ड मार्क हो गया है। तो अब वो देने वाले से, क्योंकि ज़्यादा पार्सल थे, मिस्टेक हुआ कि क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। तो उससे पहले कुछ दिन मेरे साथ ये हुआ था कि अमेज़ॉन पर मैंने अपना कोई मशीन का पार्ट था वो मंगाया था, तो वो मुझे मिला नहीं, पर मैं शॉप में थी तो मुझे डिलीवर्ड हो गया। तो मैंने घर पे जाके मम्मी से पूछा कि कोई पार्सल आया क्या, तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने ऐप में जाके चेक किया तो डिलीवर्ड दिखा रहा था। तो मैंने तुरंत कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जो डिलीवरी डिपार्टमेंट वगैरह जो होते हैं करते, कुरियर वगैरह, वो मार्क कर देते हैं। तो इस केस में आप एक दिन मतलब 24 आवर्स वेट कीजिए। मैं कल का एक शेड्यूल टाइम सेट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको दोबारा कॉल करूँगी और जो भी सोल्यूशन है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर प्रोडक्ट आ जाता है 24 घंटे में तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको रिफ़ंड दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो नेक्स्ट डे जो टाइम उन्होंने बोला था, वो लेडी ने जो अमेज़ॉन से कस्टमर सर्विस थी, उन्होंने एक्चुअल में उस टाइम पे मुझे कॉल किया। उन्होंने पूछा प्रोडक्ट मिला या नहीं, मैंने बताया नहीं मिला। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम, मैं आपको रिफ़ंड प्रोवाइड कर देती हूँ। और ऐसे अमेज़ॉन से मेरे साथ इसलिए एक अच्छा ऐप इसी वजह से होता है। ऐप है, जो भी है, जो चीज़ भी है, वो बनती है हमारे कस्टमर से। अगर कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं होगी तो आप कितना भी अच्छी चीज़ें लगा ले या कितने भी अच्छे कलाकार उसमें प्रमोशन के लिए लगा रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैं मानती हूँ कि अमेज़ॉन की कस्टमर सर्विस एक्चुअल में अच्छी है, प्लस मैं उसकी प्राइम मेंबर भी हूँ। जब नहीं थी तभी भी कभी अगर ऐसा कुछ हुआ कि चीज़ ख़राब आई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनको कॉल किया तो उन्होंने रिटर्न दे दिया। तो जब ग्लोरोड के साथ ऐसा हो तो मेरे दिमाग में वही चीज़ आई कि शायद हो सकता है कि
इस बार भी यही होगा, शायद ज़्यादा प्रोडक्ट थे तो इसलिए वो भी मिस कर गए एक, या भेजा ही नहीं जहाँ से आना चाहिए था वहाँ से, और डिलीवर मार्क हो गया। तो लेकिन उन्होंने कहा कि 4 डेज़ में हमारी लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगी, जो भी अपडेट है वो देंगे और सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में मैंने ठीक है, मैंने बोला 4 दिन तो बहुत होते, फिर भी मैंने लाइट लिया, ठीक है। तो 4 दिन हो गए मुझे कॉल नहीं आया, तो 5वें छठे दिन शायद मैंने दोबारा कॉल किया, तो दोबारा उन्होंने बोला कि किसी रीज़न से नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बार लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट कॉल करेगा। फिर 4 दिन से ज़्यादा हो गए, कोई फ़ोन नहीं आया। मतलब ऐसे करके मैंने 3-4 बार कॉल कर दिया। तो जब लास्ट वीक मैंने कॉल किया था तो तभी मुझे ये बोला गया कि ओके सॉरी मैम, अगर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट नहीं किया है, आप एक फ़ाइनल वेट कर लीजिए। जो हमारी बैकएंड टीम है वो मैक्सिमम 2 डेज़ में अपडेट देती है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का 4 दिन होता है, आप ये भी इतना वेट किया है तो ये भी कर लीजिए, 2 दिन में बैकएंड टीम से कॉल आ जाएगा। और मैंने उनको बोला था कि सर मैं जानती हूँ कि कॉल नहीं आएगा और मुझे दोबारा कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है कस्टमर सर्विस जिस तरह से प्रोवाइड की जाती है। तो मैंने उनको बोला मुझे पता है सर कि नेक्स्ट वीक मुझे ही आपको कॉल करना पड़ेगा, 2 दिन में मुझे कॉल नहीं आएगा। उन्होंने बोला नहीं मैम आप वेट कीजिए, कॉल आएगा। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऑलमोस्ट पूरा वीक ख़त्म हो गया। तो आज सैटरडे है, आज सैटरडे है। एक्चुअली किसी का कॉल आ रहा था तो मैं वही देख रही हूँ। आज सैटरडे है, तो कल क्या हुआ, कल भी एक प्रोडक्ट आया था तो उसका साइज़ रॉन्ग है, मुझे रिटर्न करना था। प्रोडक्ट मुझे मिल गया, मिल के कल दोपहर को मिला था, आज दोपहर हो गई, 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी वो आउट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है। मुझे रिटर्न करना है क्योंकि रॉन्ग साइज़ है, लेकिन वो अभी भी आउट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है, तो मैं उसे रिटर्न भी नहीं कर सकती। एंड में मुझे बोलेंगे ये भी नहीं होगा, फिर 350 करीब 400 रुपये का कुछ है वो, तो वो भी चले ही जाएंगे पानी में, मुझे से लगता है। तो आज मैंने कॉल किया तो मुझे वापस से यही बोला गया कि कॉल आ जाएगा। तो इस बार मेरा तो थोड़ा दिमाग ही ख़राब हो गया था कि मैंने उनको बोला आपको अगर प्रोडक्ट नहीं देना है कोई बात नहीं, आपको रिफ़ंड भी नहीं देना है कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे एक बार ये बता दीजिए ना, ताकि मैं आपको दोबारा कॉल ना करूं। मेरे पास ऑलरेडी टाइम नहीं होता है, आप जानते होंगे कि मैं अकेली और मेरे पास काम करने के लिए इतना सारा काम है। जैसे भी करके मैं हैंडल कर रही हूँ, काम कर रही, तो उस बीच में उनको फ़ोन लगाने का मतलब होता है आधे 1 घंटे वेस्ट। बात पे तो वो लोग होल्ड पे रख के पता नहीं क्या ही पूछने और क्या ही करने जाते हैं। तो जब मैं ज़्यादा गुस्सा हो गई तो उसने दोबारा उसे मुझे होल्ड पे किया। फर्स्ट टाइम होल्ड पे किया तो मुझे बोलते हैं कि नहीं इस बार हो जाएगा, मैं समझ पा रही। तो मैंने बोला मैम सबसे पहले तो आप ये लाइन ही मत बोलिए, मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये कहने के लिए अगर सच में कोई समझता तो मुझे इतने दिन नहीं लग जाते। अक्टूबर 9 से लेके अक्टूबर 26 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट पूरा 1 महीना ख़त्म होने आ गया है, पर उनका ना कोई अपडेट है ना कुछ है। यही चीज़ मैंने उनको भी बोला कि पूरा महीना ख़त्म होने आ गया, एक प्रोडक्ट के लिए इतना टाइम लगता है अपडेट देने के लिए या जो भी सोल्यूशन है वो देने के लिए। हाँ बोल दो ना बोल दो, बात ख़त्म करो ताकि मैं दोबारा कॉल ना करूँ। 132 रुपये वैसे तो कम नहीं होते क्योंकि मेरी जेब में अक्सर मुश्किल से 1 या 2 रुपये ही पड़ा होता है, क्योंकि जैसे ही पैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तो जिस दिन 10 रुपये होते हैं तो मैं उस दिन को बहुत बड़ा दिन मानती हूँ अपने लिए कि मेरे पास 10 रुपये हैं। वो भी बाहर कोई ज़रूरतमंद आया लेने के लिए तो मैं उनको दे देती हूँ। तो हमेशा समझिए खाली ही होता है, क्योंकि पैसे ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। फिर भी उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन तो नहीं लेती मैं, लेकिन बता रही कि 1-1 रुपये का बहुत महत्व होता है उस इंसान के लिए। तो मैंने बोला 132 रुपये के लिए 132 बार कॉल करोगी, कितना अपना टाइम वेस्ट करो, इतनी देर में तो मैं कोई और काम करके कमा लूँगी इतने पैसे। ऐसे तो अपनी मेहनत का 1 रुपया भी किसी को नहीं देना चाहिए, और ना किसी की और की मेहनत का 1 रुपया भी हमें लेना चाहिए। पर इतना परेशान हो तो इंसान क्या करे। मैंने फाइनल उसको यही बोला कि एक तो मैं दोबारा यहाँ से कभी कुछ ख़रीदूँगी नहीं, क्योंकि कस्टमर सर्विस बहुत ही हॉरेबल है आप लोगों की। ऐसा मैंने कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। इवन मीशो भी
एक रीसेलिंग ऐप ही है, लेकिन उसमें भी अगर कभी कुछ होता है तो सोल्यूशन मिल जाता है। वैसे तो कभी उसके कस्टमर केयर को कॉल करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रोडक्ट आता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इजीली रिटर्न भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ कभी, ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है। और अमेज़ॉन का मैंने ऑलरेडी बताया कि डिलीवर्ड मार्क हुआ था लेकिन नहीं मिला था, तो उन्होंने रिफ़ंड भी दे दिया था। इतनी बार मुझे कॉल नहीं करने पड़े, सामने से उनका कॉल आया था। तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गई, तो मुझे दोबारा बोलती है 2 मिनट वेट कीजिए मैम। तो फिर से पता नहीं किससे बात की, तो फ़ोन मुझे दोबारा बोलती है कि मैंने अभी लॉजिस्टिक, एक तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट उनसे बात कर सकता है, हमसे नहीं कर सकता। तो तुमने कस्टमर केयर सर्विस के लिए फिर लोग ही क्यों रखे कि तो जब दूसरा तीसरा चौथा इंसान सोल्यूशन देगा, तो उनसे कॉल करके हम फिर क्या बात करें, किस लिए फिर वो लोग सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट सॉल्व करेगा। डायरेक्ट उनको ही सॉल्व करने दो ना। मैंने बोला मैनेजर वगैरह को फ़ोन दो, ये तो बोलते हैं सीनियर भी वही बोलेगा। तुमने जब वही बोलेगा तो मतलब इस तरह की सर्विस देते हो आप अपने कस्टमर को, वो भी वही बोलेगा बोलकर। तो दोबारा कॉल किया, उसके बाद में फ़ोन मुझे हेलो बोलती, दोबारा बोलती है वेट करने के लिए शुक्रिया। और फिर कहती है कि हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ने आपको कॉल किया था लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, इसीलिए रिजेक्ट हो गया। तब तो मुझे हंसी तो आई और मुझे और गुस्सा आया कि मैंने बोला कि अगर आपको नहीं करना है तो आप मुझे ना बोल दीजिए, आप झूठ क्यों बोल रहे हो। मेरी बात कराइए ना, वो कौन सा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरी कॉल हुई थी तो मुझे ये जानकारी दी गई थी कि वो लोग 2 बार कॉल करते हैं, अगर पहले रिसीव नहीं होती तो दोबारा कॉल करेंगे, अगर आप दूसरा भी नहीं रिसीव कर पाते तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी वजह से उस दिन से लेके अब तक, एक तो रेड मार्क कॉल में नहीं उठाती, लेकिन उस दिन से लेकर अब तक मैं हर कॉल रिसीव कर रही हूँ। तो कभी लोन वाला निकलता है, कभी क्रेडिट कार्ड वाला, तो कभी वोटर आईडी वाला, फ्रॉड वाला, ये वाला, पता नहीं कौन कौन लोग। लेकिन मैंने सारे कॉल रिसीव किए। तो मैंने ये पूछा कि अपने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को बोलो, फ़ोन में एक सिस्टम होता है, आपको पता ही होगा ना, मिस कॉल, रिसीव कॉल, डायल कॉल। अगर उन्होंने मुझे कॉल किया था तो वो मिस कॉल होगा मेरे फ़ोन में। मैं आपको कॉल लॉग भेजती हूँ, मुझे बताइए उन्होंने किस डेट पर, किस टाइमिंग पर मुझे कॉल किया और मैंने नहीं उठाया। तो उस चीज़ का वो जवाब नहीं दे पाई। तो मैंने बोला इस तरह से झूठ बोल के आप अपने कस्टमर को ये रफ़ा दफ़ा कर देते हो क्या। तो मैंने ये बोला कि रखो, अपने पैसे नहीं चाहिए मुझे, पैसा भी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट भी रखूँ अपने पास, और आगे से तो मैं कभी कुछ लेने वाली नहीं हूँ आज से, और जो भी आए तो कैंसिल कर दूँगी। तो अभी कैंसिल करने तो जा रही थी, तो डेट निकल गई, तो इसमें रिटर्न का भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब जो है वो रखूँगी, पर दोबारा तो वहाँ से कुछ नहीं करने वाली कि इतने पैसे ऐसे चले जाएंगे। अभी दूसरा भी प्रोडक्ट है, वो भी डिलीवर हो गया, रॉन्ग डिलीवर हुआ है, पर उसको रिटर्न नहीं कर सकती क्योंकि वो अभी भी आउट ऑफ डिलीवरी दिखा रहा है। ये लोग सारे अपने पैसे, क्योंकि उसका प्रमोशन कोई साउथ एक्ट्रेस, पता नहीं, मुझे नाम नहीं मालूम है, मेरे ख्याल से आवारापन मूवी में आई थी इमरान हाशमी के साथ में, हीरोइन का नाम नहीं पता है, तो उसका फेस मैंने देखा है। तो ये लोग सारे जो पैसे हैं बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस को प्रमोशन के लिए दे देते हैं, और फिर शायद ये लोग इतना कंगाल हो जाते हैं कि जो एक्चुअल कस्टमर सर्विस जिस पर इन्होंने पैसा लगाना चाहिए वहाँ पर वो लोग नहीं लगाते हैं। पता नहीं इनका कोई लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है भी या नहीं, कस्टमर को ऐसे ही फ्रॉड करते हैं। मैंने ये बोला कि फ्रॉड तो हो गया मेरे पास, अभी दोबारा तो मैं कॉल करूँगी नहीं, जो भी है अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए बोल के मैंने फ़ोन कट कर दिया। तो जब मैंने फ़ोन कट किया तो मुझे लगा कि शायद अब तो किसी का सामने से कॉल आएगा, तो मुझे 2 कॉल आए। एक में लिखा था इन्वेस्टिगेशन टीम लिख कर आता है ना, तो मुझे लगता है वहाँ से ही कॉल आया। फ़ोन उठाया तो कोई लेडी बोलती है गूगल पे से बात कर रहे हो, आपने कभी गूगल पे से लोन लिया था क्या। तो मैंने बोला आप कौन बोल रहे हो और क्या काम है आपको, तो बताओ लोन लिया था क्या। बोले आपको क्या प्रॉब्लम है, तो बोलती ऑनलाइन लिया था ये ऑफलाइन। तो मैं समझ गई कि फ्रॉड कॉल है, मैंने कट कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे किसी ब्लू टिक पे, क्या कोमल हेगड़े करके कुछ नंबर था, वो कॉल आया। तो मुझे लगा अब शायद ये वाला कॉल होगा उनकी तरफ से, तो मैंने रिसीव कर लिया वो कॉल भी।
कॉल रिसीव किया तो क्या हुआ, एक सामने से आदमी बात कर रहा था। अच्छा, कॉल रिसीव कैसे हुआ ये देखिएगा, फ्रॉड का ये शायद दूसरी चीज़ है। मतलब फ्रॉड करने वाले आजकल इतना हाई एडवांस हो गए कि वो आपसे रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी ले लेते हैं। शायद इनको पता चल गया होगा कि इसको कोई डिलीवरी से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, तो उस पॉइंट को पकड़ के उन्होंने मुझे चीट करने की कोशिश की। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि ग्लो रोड से कॉल था, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, वो मुझे मालूम नहीं। या अंदर ही अंदर लोग काम करने वाले भी तो मिले होते होंगे ना, वो लोग भी तो जानकारी, ऐसे कैसे उनको पता चल गया कि इसको डिलीवरी इशू हो रहा है अपने आप। कहीं से तो जानकारी मिलती ही होगी ना कुछ तो। ये बैक टू बैक मुझे 2 कॉल आए, उनका नहीं था लेकिन फ्रॉड कॉल थे। अब वो कैसे हुआ क्या हुआ वो तो उनको ही मालूम होगा, डेटा देते होंगे कोई, क्योंकि एम्प्लॉय हायर करते वक्त कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो इंसान का किसी का होता नहीं है। तो ये कॉल स्टार्टिंग कैसे थी, ये जो रोबोटिक कॉल होते हैं कभी आपने देखा होगा, तो जो रोबोटिक वे में बात करते हैं, आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो चुका है, तो अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं, हमारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 2 दबाएं। तो मैंने 1 पे क्लिक कर दिया और ये 3 बार बोला गया, इंग्लिश, हिंदी और अभी ठीक से याद नहीं है, मतलब अलग अलग भाषा में बोला गया, जिस तरह से मतलब दिखता होता है वैसे। तो मुझे एक्चुअल में लगा इस बार कि उनका कॉल है। तो जब उसने बात की, मैं यहाँ कुरियर सर्विस से बोल रहा हूँ, और सर कौन सा कुरियर सर्विस, मुझे समझा नहीं। तो बोलते मैंने पूछा आप ग्लो रोड से बात कर रहे हैं क्या, क्योंकि मेरा एक प्रोडक्ट था जो मिस हो गया है। तो मुझे ये लगा कि शायद उस कुरियर कंपनी ने मुझे कॉल किया है, लेकिन उसकी बातों से फिर मुझे एहसास हुआ। फिर वो मुझे बोलता है नहीं मैम, पहले आप अपनी जानकारी कंफर्म कीजिए, रेशमा नाम है, ये नंबर है। जी मैंने बोला हाँ। तो बोलता है आपका एक पार्सल था जो हमारे पास है, जो डिलीवर नहीं हुआ, उसके लिए हमने आपको कॉल किया। मैंने कौन सा पार्सल, आप थोड़ा डिटेल दें, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे। तब वो मुझे बोलता है कि एक पार्सल था जो आप मुंबई से ईरान भेजने वाले थे। जैसे उसने ये बोला ना, मैं समझ गई फ्रॉड कॉल। मुंबई से ईरान जिसे बोला, मैं समझ गई कि फ्रॉड कॉल है, कि आपका एक प्रोडक्ट था मुंबई से ईरान आप डिलीवर करने वाले थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो मैं कस्टम वालों ने कंप्लेंट रेज की है। तो मैंने बोला सर आपको क्या टेंशन है, मेरा ही पार्सल था ना, नहीं मिला जिसको जाने दीजिए, क्या करना है आपको। तो बोलता है मैं आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा, क्या आपने कभी आपका आधार कार्ड कभी पब्लिक में यूज़ किया, ये यूज़ किया ऑनलाइन। मैंने हर चीज़ के लिए ना बोल दिया, क्योंकि मैं जानती थी फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कहीं नहीं किया और मुझे कोई टेंशन नहीं है पार्सल का, फ़ोन रख दो। तो बोलते हैं नहीं मैम ये सीरियस बात है, क्योंकि कस्टम वालों का हमें कॉल आया है, उस जो चीज़ आप डिलीवर करना चाहते थे मुंबई से ईरान, उसमें कुछ लीगल चीज़ें थी। मैंने बोला अच्छा लीगल चीज़ थी, ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला कि देखिए सर बोला। मैंने बोली सर तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, जो काम आप कर रहे हो, कि देखो ऑलरेडी मेरा पहले से मूड ख़राब है, मेरा ऑलरेडी दिन ख़राब है किसी चीज़ को लेकर, ऐसा मैंने उसको कुछ बोला था। तो आप फ़ोन रख दो, और जो कर रहे हैं वो सही चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, ये दुनिया ही ऐसे, यहाँ के लोग भी ऐसे हैं। ये बोल के मैंने फ़ोन कट कर दिया। और वही चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही है, इसलिए काम करते वक्त ये चोट भी लगी। तो मैंने बोला चलो चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करूँगी। तो ये थोड़ा मेरा एक बैड एक्सपीरियंस था ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को लेकर। ऐप्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोड़े पैसे चर्चित क्या बोलते हैं, हाँ चर्चित ही बोलते हैं, जो फेमस चेहरे हैं उनको कम देकर अपनी कस्टमर सर्विस पे ध्यान दीजिए। और ये क्या हो रहा है कि मतलब मुझे यहाँ से सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन उस चीज़ से रिलेटेड मुझे लोगों का कॉल आया मेरे साथ फ्रॉड करने के लिए। मतलब अंदर से किसी ने कुछ तो किया ही होगा, कुछ तो गया ही होगा, उनको कैसे मालूम चल गया कि मैं इस चीज़ को लेकर परेशान हूँ।
कोई तो जानकारी देता ही होगा ना, पता नहीं। तो आप भी सावधान रहिए किसी भी चीज़ को लेकर। तो वो सिचुएशन इतना डेलिकेट सिचुएशन था मेरे साथ कि शायद प्रोडक्ट की जानकारी इसके लिए जो भी है मैं इन्फॉर्मेशन भी देती या कुछ हो जाते, लेकिन बात की तो मैं समझती थी। और पैसों का महत्व है, लेकिन समझदारी भी होना उतना ही ज़रूरी है। तो मैंने संयम से काम लिया। उस 2 कॉल में मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया और फ़ोन कट कर दिया। ज्ञान तो मैं उनको थोड़ा और देती थी, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत बोल चुकी थी। वो ग्लो रोड में जो कॉल किया था मैंने कस्टमर सर्विस के, उसके साथ में तो मैं और बोलना नहीं चाहती थी उसमें। 2-4 लाइनें बोलकर मैंने कि जो कर रहे हो वो सही नहीं है, और पर क्या करे दुनिया और लोग ही ऐसे बोलकर मैंने फ़ोन काट दिया। तो हमेशा आप भी सावधान रहिए। तो सिचुएशन कैसी भी हो, आपके साथ कुछ भी हुआ, लेकिन जब आप दूसरी चीज़ में मूव करें, जैसे कस्टमर सर्विस से नहीं बनी परेशानी, उससे रिलेटेड मुझे दूसरे फ्रॉड कॉल आए, तो वहाँ पर मैंने कोई रॉन्ग स्टेप नहीं लिया। वो एक दूसरा मूव था, मैंने वहाँ पे उस तरह से रिएक्ट किया। आपने जो भी परेशानी था, गुस्सा था या चिंता थी, उसको साइड में रख के। तो हमेशा अलर्ट रहे, हर सिचुएशन में अलग तरीके से काम करें। एक चीज़ दूसरी चीज़ को इफ़ेक्ट ना करे, इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखें। और ये संयम सब कुछ आता है आत्मज्ञान से, क्योंकि अब गुस्सा भी करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए और मुझे रुकना है, तो मैं रुक जाती हूँ। मैं रुकी तो इसलिए जब दोबारा दूसरा मुझे कॉल आया, तो 2 कॉल आए एक्चुअली, तो मैंने उस चीज़ पे पुरानी चीज़ का कोई रिएक्शन नहीं दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। और अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो, कि ये इतना चीज़ याद रखना है कि हमें किसी भी हाल में किसी को भी अपनी जानकारी नहीं देनी है, पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है, चाहे कोई किसी भी तरह से और किसी भी रीज़न से कोई पॉइंट लेकर बात कर रहा हो। हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, OTP नहीं देनी है, जानकारी नहीं देनी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो आज मैंने फेस किया और जो आपके साथ शेयर किया, वो चीज़ आपको भी कहीं ना कहीं काम आए। तो इसी सोच के साथ में मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।